नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, यहाँ पर नियमित पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है मेरे भाई, एक एक प्रश्न को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ जो है आपको हल कराएंगे। उसके बाद आपको हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई 4 साल का हल कराने वाले हैं। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो यहाँ पर सुरक्षा चिन्ह आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं चेतावनी चिन्ह, और चेतावनी चिन्ह के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके चेतावनी वाले चिन्ह होते हैं सभी जो है त्रिभुज में जो है होते हैं। अगर मैं आवश्यक चिन्ह की बात करता हूं, अब आवश्यक चिन्ह में क्या आते हैं कि जैसे कि मान के चलिए अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, है ना, अगर मान के चलिए मशीन पे काम कर रहे हैं तो वहां पर जो आवश्यक चिन्ह होते हैं जैसे कि आपको ग्लव्स पहन लेना, है ना, या जैसे कि आपको शूज पहनना, ठीक है, इन सब बातों पर जो है ध्यान रखना होता है। आगे आपका निषेधक चिन्ह के बारे में अगर हम बात करें साथियों, आपका जो है क्रॉस के सिंबल में होता है। अगला आपका करा क्या है, सूचनात्मक चिन्ह। तो यहां पर जो है ये जो प्रतीक या चिन्ह आपको दिखाया गया है ये जो है आपका सूचनात्मक चिन्ह को दिखाया गया है। तो यहां पर जो है आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि अग्नि का समन क्या है। यहां पर जो है अग्नि के समन के बारे में पूछ रखा है कि आखिर अग्नि का समन होता क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि अग्नि में ईंधन को मिलाना। कहने का मतलब अगर हम अग्नि जल रही है अगर उसमें आप ईंधन मिला देंगे तो आग तो और जलेगा, है ना। अगला कह रखा है कि अग्नि से ईंधन अलग करना। अग्नि से जो है अगर हम ईंधन को अलग करते हैं तो भी जो है यहाँ पर प्रॉपर रूप से हम अग्नि का समन नहीं कर पाएंगे। अगला कह रखा है कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना। कहने का मतलब अगर कहीं पर आग जल रही है तो वहां पर अगर आप जल देते हैं तो भी वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगला कह रखा है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जी हाँ, आपको अच्छे से पता है साथियों कि आग लगाने के लिए जो है हमें 3 पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पहला तो आपका उष्मा हो जाता है, आगे अगर हम बात करें तो ईंधन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपके ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ये तीनों पदार्थ मेरे भाई मिल जाते हैं तो वहां पर आग लग जाती है। तो अगर इन तीनों में से किसी एक पदार्थ को अगर आप अलग कर देते हैं तो आग क्या होगी, यहां पर बुझ जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आपकी परीक्षा में जो है मैं देख रहा हूं कि 2023, 2024, 2025 यानी कि 3 साल से मेरे भाई ये प्रश्न लगातार जो है आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कराऊंगा मेरे भाई तो आप लोग देखिएगा कि कितने प्रश्न जो है एनसीईआरटी बोर्ड बार बार रिपीट करती है। यहां पर कह रखा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि के बारे में पूछ रखा है। अगर हम यहां पर धूम्रपान की बात करते हैं जैसे कि आप सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, है ना, ये जो है आपका धूम्रपान में आता है, तो ये जो है आपकी भौतिक हानि के श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कंपन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलिए आप बाइक ही चला रहे हैं ना, उसमें आपने देखा होगा साकर लगे होते हैं, या किसी मशीन की अगर मैं बात करूं तो आप देखते होंगे जब मशीन के बेंडिंग लगाई जाती है तो उसमें एक हम रबड़ लगा देते हैं। आखिर वह रबड़ इसलिए लगाया जाता है जो कि यहां पर जो भी झटका उत्पन्न होगा या कंपन उत्पन्न होगा उसको क्या करेगा, यहां पर उस झटके को जो है समाप्त कर देगा। कहने का मतलब एक तरीके से जो भौतिक हानि होने वाली होती है उसको बचा लेता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बाइक में अगर हम साकर की बात कर रहे हैं, है ना, तो जो भी झटका होता है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, जिससे कि व्यक्ति को चोट नहीं लगती। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले, अगर हम क्षरण की बात करें तो क्षरण का मतलब मेरे भाई यहां पर रासायनिक जो है अभिक्रिया हो रही है। अगला आपका रेडियो सक्रियता, ये भी जो है आपका रासायनिक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि निम्न में से अग्निरोधक
को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। जो आपका अग्निरोधक होता है मेरे भाई, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अग्निरोधक जो आपका होता है इसका जो है उपयोग करने का जो सही क्रम होता है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, खींचते हैं, उसके बाद निशाना लगाना होता है, पुनः जो है वाल्व को दबाना होता है, फिर उसके बाद घुमाना होता है। तो अगर आप आंसर की बात करोगे मेरे भाई, तो यहां पर आंसर तो आपका पहला ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण यहां पर जो है स्टैंडर्डाइजेशन को जो है इंगित करता है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो जैसे कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो यहां पर अगर बात किया जाए साथियों, अगर मैं पहले चरण की बात करता हूं तो ये जो है 60 को डिनोट करता है ना, 60 को जो है डिनोट करता है। अगर हम द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण जो है आपका सेट इन ऑर्डर को जो है डिनोट करता है, ठीक है, सेट इन ऑर्डर को डिनोट करता है। अगर हम तृतीय चरण की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये साइन को जो है डिनोट करता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की बात करते हैं, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है यहां पर, और ये प्रश्न भी मेरे भाई आपके परीक्षा में मैं देख रहा हूं कि बहुत बार जो है रिपीट किया गया प्रश्न है ना। अब इसमें जो है यहां पर कहा क्या गया है, आप ध्यान से समझिएगा, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं मेरे भाई, तो आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करता हूं, सीधे तौर पे पूछ रखा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में जो है हम यहां पर उपयोग करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसे फ्लैट नोच प्लायर का, या लॉन्ग नोच प्लायर का, या राउंड नोच प्लायर का, या अगला कर रखा है कि डायगोनल कटिंग प्लायर का। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अगर हुक और लूप बनाना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, राउंड नोज प्लायर का जो है उपयोग करते हैं। तो यहां पर अगर आप आंसर की बात करोगे मेरे भाई, तो यहां पर आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है कि पिंसर का उपयोग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि पिंसर का क्या उपयोग है? अगर मैं पिंसर की बात करता हूं तो यहां पर देखिए पहला आपका कर रखा है कि फैले किसबल तार को जो है यहां पर, कहने का मतलब जो फ्लेक्सिबल तार होते हैं उनके जो है ट्विस्टिंग करने के लिए जो है, या छोटे व्यास के तार को काटने के लिए जो है हम यहां पर पिंसर का उपयोग करते हैं। अगला आपका कर रखा है यहां पर, अगला कर रखा है कि लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालने के लिए। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो पिंसर, आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर देखिएगा पिंसर का उपयोग है। पिंसर का उपयोग सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो पिन या कील को जो है हम क्या करते हैं, जो लकड़ी में धंसा होता है ना, या लकड़ी में जो है कहीं पर कील धंसा हो, उसको निकालने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिंसर का जो है उपयोग करते हैं। तो यहां पर अगर आप बात करोगे आंसर का, तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर साथियों आज की क्लास में केवल और केवल मैं आपको यहां पर 7 ही प्रश्न करा रहा हूं। बस रीजन एक ही है कि आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है आपको जो है प्रॉपर रूप से मेरे भाई क्लास मिलेगी। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं साथियों, आप लोगों को परीक्षा को लेकर भी आप लोग लगातार कमेंट और मैसेज कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली तौर पे नोटिस जारी की गई थी मेरे भाई, उसमें सीधे तौर पे कहा गया कि जुलाई के माह में जो है आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब जुलाई के माह में फर्स्ट वीक में होगा कि लास्ट वीक में होगा, ऐसा कुछ भी जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड ने नहीं कहा है। और सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर जुलाई में जो है परीक्षा स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एनसीईआरटी बोर्ड आपका प्रैक्टिकल परीक्षा कंप्लीट कराती है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराती है। तो आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ पर जो है आपको नेमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को आपको हल कराने वाले हैं, और साथ में आप के जो मेरे भाई प्रीवियस ईयर के पेपर है आपको मैं बता दूं 2021 से लेकर जो है
2025 तक के प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई मैं आपको हल कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आप अगले साल का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं मेरे भाई, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। मैं अलग अलग डेट का जो है, अलग अलग सत्र का जो है पेपर आपको हल कराया हूं। ठीक है, ये मैं सभी क्लास की बात कर रहा हूं, चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, है ना, सभी ट्रेड की मेरे भाई आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और सही टाइम पे अपनी पढ़ाई कर सके। बाकी अगर आप लोगों का मेरे भाई, मैं देख रहा था कि निमी पैटर्न के पीडीएफ को लेकर काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो आपको हम जो टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आएगी। अगर किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी दे सके। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।